भारतीय उद्योग परिसंघ और अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन के साथ लखनऊ में रेलवे विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में उपस्थित इस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों ने रेलवे क्षेत्र में नवरारों नवीनतम प्रौद्योगिकियों सहयोग और रेलवे के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया। उदित बोरवांकर, महानिदेशक अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन ने कहा कि आरडीएसओ भारतीय रेल का एकमात्र संगठन है। Probably with a useful merger of these two ideas of TRS and CRS, we'll probably be able to help our nation as well as railway systems. We'll also इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि रेलवे का संचालन सुनिश्चित होता है, जैसे हमारे लोकोमोटिव्स हैं, ट्रैक है, सिग्नलिंग है, ओवरहेड जो कर्षण इक्विपमेंट है जिससे पावर आता है। ये सारे इन सारे फील्ड्स में आरडीएसओ का रोल ये है कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ लाते हैं, नई टेक्नोलॉजी है उसके मानक निर्धारित करते हैं, स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं और अच्छी गुणवत्ता के साथ वो प्रोडक्ट्स रेलवे को उपलब्ध हों, ये हमें सुनिश्चित करना है। उस दिशा में हम निरंतर इंडस्ट्री में चूँकि नॉलेज है, इंडस्ट्री कंटिन्यूसली डेवलप कर रही है, नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी, बाहर से भी काफ़ी नॉलेज आ रही है और हमारे खुद के इंजीनियर्स मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारा नया काम कर रहे हैं। तो ये एक संवाद है, ये एक इन लोगों से इंटरेक्शन का मकसद हमारा ये है इंडस्ट्री से कि हमें नए आइडियाज़ मिले, हम जो इनके लिए जो भी वेंडर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं वो और सुचारू ढंग से हो। यदि किसी को कोई उसमें बाधा उत्पन्न होती हुई दिखती है तो वो सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करें और ख़ास करके कि नई टेक्नोलॉजीज़ हमें भारतीय रेलवे में। जी सर, एआई जैसे कहते हैं हर क्षेत्र में इसमें रेवोल्यूशन ला रहा है, तो आगे क्या रेलवे में भी एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ होने वाला है? चालू हो गया है एआई का यूज़ और हम जैसे इंस्पेक्शंस का एक तरीका पहले से जो स्थापित है बहुत सालों से कि जाके अपने उपकरण इंस्पेक्ट करते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, सुधार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एआई का इस्तेमाल करें ताकि डेटा जो बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे उपकरण हैं, बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट होता है, वो सारा डेटा बहुत अच्छे से कैप्चर हो जाए, फिर हम उस डेटा को एनालाइज करके अपनी पॉलिसी डेवलप करें, अपनी टेक्निक डेवलप करें, तो उसको और कैसे अच्छे से हम उसका जो फॉग लाइट है वो कब तक बनेगी, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमेशा ट्रेन रेलवे के लेट होने की वजह से कही जाती है। दूसरा सवाल ये है कि जो हाइड्रोलिक इंजन है उनका क्या स्टेटस है? देखिए, फॉग पास जो डिवाइस है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है और आज भारतीय रेल में जितने भी लोकोमोटिव्स काम कर रहे हैं उसमें फॉग पास डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले जो सिग्नल्स हैं उसका लोकेशन जो है ड्राइवर को एडवांस में पता लग जाता है ताकि वो एक्सपेक्ट करे कि ये सिग्नल इस समय इस जगह पे आएगा। तो एक तो ये ऑलरेडी हमारे यूज़ में है। आरडीएसओ ने जो काम किया है इसके ऊपर और इसको एडवांस बनाना, इसका डिस्प्ले बेटर करना, विविध उसमें टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स किए हैं जिसके भी अब मानक तैयार हो गए हैं और आगे जो खरीद होगी भारतीय रेल में ये जो डिवाइस है वो उस नए मानक से होगी। और दूसरा हाइड्रोलिक इंजन का क्या स्टेटस है? हाइड्रोलिक इंजन्स देखिए, जो मेन हमारी टेक्नोलॉजी है या जो टेक्निक है गाड़ियां चलाने के लिए वो तो इलेक्ट्रिकल ड्रिवन है, बिजली की सबसे क्लीन एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम लोग ट्रेन चला रहे हैं। कुछ हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए डीजल इंजन्स हैं, तो जो डीजल इंजन्स हैं वो बेसिकली वो भी डीजल इलेक्ट्रिक से समन्वय होकर से एनर्जी जनरेट होती है, वो डीजल इंजन है। हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी ट्रेन चलाने के लिए अब ऑब्सोलीट हो गई है, अब पूरा नहीं होगा। ये सब नई टेक्निक्स हैं, अब उसके आगे अब एडवांस्ड हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आ रही है जिसपे भी आरडीएसओ काम कर रहा है। तो हाइड्रोलिक यदि आप पूछ रहे हैं तो हाइड्रोजन पूछ रहे तो हाइड्रोजन जो है एडवांस स्टेज में है और हमारे उसके ट्रायल्स अभी जस्ट संपन्न हुए हैं और उसके लिए कुछ और थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनल स्टेजेस में है। तो ये एक विश्व स्तर का, बल्कि विश्व में इतनी पावर की ट्रेन अभी और कहीं पर भी नहीं चल रही है। भारत में टोटली इंडिजिनसली डेवलप करने के आखिरी चरण में। जी सर, आज सीआईआई और आरडीएसओ की तरफ से इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन रेलवे इस विषय पर परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं सुशील कुमार गांधी यूपी में आपका स्वागत करता हूँ। जी सर, मेट्रो सेकंड फेज की मिशन सर बताइए क्या स्थिति उसकी है, कब तक निर्माण कार्य शुरू होगा? लखनऊ का जो सेकंड फेज है और ये
चारबाग से शुरू होकर के और अंडरग्राउंड होकर के अमीनाबाद और चौक होकर उसके बाद में मसल कुछ तक जाएगा। बाद का जो 5 किलोमीटर रिलेटेड सेक्शन है, शुरू के 7 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन है। इस पे प्रोजेक्ट के अप्रूवल से पहले ही हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था। जो ग्राउंड का सर्वे है, जियो टेक्निकल सर्वे है, वो सारे काम काफ़ी हद तक पूरे हो गए हैं। टेंडरिंग की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और कुछ टेंडर हमारे ऑलरेडी खुलने भी लग गए हैं। इसके बाद में पैरेलली जो है हम लोग जो फंडिंग के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ में टाई अप कर रहे हैं, वाला काम भी पैरेलल में चल रहा है। इसके अलावा जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में और आने वाले समय में हम आगे कुछ समय का टेंडर जो है धीरे धीरे करते जाएंगे। पूरे सेक्शन को 2 पार्ट में बांटा जा रहा है। जो डिपो है वो बसंत कुछ के पास में है, तो डिपो का निर्माण जल्दी करना होगा और एलिवेटेड सेक्शन जो है उसका निर्माण जल्दी करना होगा। और बाकी जो अंडरग्राउंड है उसमें थोड़ा टाइम लगता ही है। हम लोग इसको 2 पार्ट में बांट करके को एक्सपर्टाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई, कुछ टेंडर खुल भी गए। हम लोग धीरे धीरे जो है काम इसको परियोजना को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य भारत सरकार ने दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम उससे पहले ही इसको पूरा कर पाए। क्या उम्मीद है सर, जनवरी या फरवरी कब से काम शुरू होने को? देखिए, ग्राउंड पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसे हमने बोला कि सर्वे का काम है, यूटिलिटी आइडेंटिफिकेशन का काम है, कहाँ पे सीवेज आ रही है, ये सारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो वो सबसे पहला काम होता है। उसके बाद में फिर जो जमीन जहाँ जिस जगह चाहिए उसका अधिग्रहण करना, उसके बाद में काम करना। टेंडर शुरू होने के बाद में कंपनियां काम आकर के शुरू करेंगी। सर, चारबाग में चूंकि बस अड्डा भी बन रहा है सर, मल्टी स्टोरी, और मेट्रो का भी काम होना है, क्या वहाँ कुछ ऐसा इशू फंस रहा है कि कैसे करना है? देखिए, जहाँ तक हम लोग अंडरग्राउंड सेक्शन की बात करें तो डीपीआर के टाइम में जो रूट दिया गया था उसी रूट को हम लोग ने डिटेल डिजाइनिंग के टाइम में थोड़ा सा और इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से जो स्टेशन की लोकेशन है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करने के बाद में हम ये मान के चल रहे हैं कि अब जो मेजर चौराहे हैं, जैसे कि मेडिकल चौराहा है, चरक है, चौक है, इन सब में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और स्टेशन को थोड़ा बहुत वहाँ से आगे मॉडिफाई किया गया है वहाँ। अच्छा सर, जो इसमें फंड जमाइका पहले कर रहा था, फंडिंग अब क्या कौन कौन सी बैंक्स कर रहे हैं? एफआई वो बहुत सारे बैंक्स के साथ में बातचीत होती है जो भारत सरकार के साथ होती है, क्योंकि सार्वजनिक गारंटी इनकी रहती है। जी जी, वो सब चीजें अभी चल रही है भारत सरकार के सहयोग के साथ। तो सर जिस तरह जमाइका इसमें पूरा एलएमआरसी के साथ पूरा था, क्या यूपीएमआरसी के साथ में नहीं है? देखिए, सब मेट्रोज के साथ में अलग अलग फंडिंग, फॉरेन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं। जी, बहुत सारे बैंक्स हैं, चाहे वो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हो जिसने लखनऊ में, कानपुर में और आगरा में फंडिंग की। इसी तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, KfW है जर्मनी का। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो अलग अलग मेट्रोज में फंडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो सर यूपी में कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होने वाले हैं? यूपी में अभी 16 किलोमीटर, मतलब आधा 50% कानपुर में ऑलरेडी खुल गया है। पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री द्वारा उद्घाटन किया गया था और बाकी सेक्शन का निर्माण चल रहा है। इसमें करीब 8 किलोमीटर का जो सेक्शन है अगला कानपुर में, इसके लिए ट्रेन के ट्रायल जो है करीब फरवरी में हम लोग शुरू कर देंगे। अच्छा, उसके कुछ टाइम के बाद में ये सेक्शन खोलने के लिए तैयार हो जाएगा। और लाइन 2 का काम चल रहा है जो कि हम मार्च 27 से पहले पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरीके से आगरा में भी अभी जो सेक्शन 6 किलोमीटर का खुला हुआ है उसके आगे के 4 अंडरग्राउंड स्टेशन की लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्च के आसपास तक उसमें ट्रायल शुरू हो जाएगा ट्रेन का, और उसके बाद में उसको खोलने के लिए हम लोग तैयार हो पाएंगे। तो सर ये गोरखपुर और खासकर मेरठ की बात की जाए, इस सेक्टर में सर कितना डेवलपमेंट है? देखिए, बाकी मेट्रोज में अभी यहाँ पर आगे प्रोग्रेस हो पाई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को झांसी की डीपीआर सबमिट की गई है और प्रयागराज और बरेली की डीपीआर जो है उस पर भी काम कर रहे हैं। राइट से का काम चल रहा है। ठीक सर, थैंक यू।